नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं मनीष सोनी फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की शाम की जीरो टू हीरो वाली क्लास में। स्वागत है सभी का। अनिल फौजदार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी विद्यार्थी जो जुड़ रहे हैं उन सभी का स्वागत है। और देखिए, वॉइस क्लियर है ना? एक बार कमेंट कर दो, एक बार कमेंट करके बता दो वॉइस क्लियर है या नहीं है। चलिए देखिए, आप सभी का स्वागत है फिर से जीरो टू हीरो वाली क्लास में। और आज मित्रों हम जो बात करने वाले हैं, कल हमने टॉपिक फ्री किया था अपना वो समय और कार्य, है ना, टाइम एंड वर्क खत्म किया था। आज उसी में अगला पोर्शन जो है, उसी का अगला हिस्सा अपन ले रहे जा रहे हैं पाइप व टंकी। पाइप एंड टैंक, पाइप व टंकी की बात कर रहे हैं। चलिए पाइप व टंकी की बात कर लेते हैं। तो पाइप व टंकी जो है, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सवाल आएंगे, कैसे कैसे सवाल आएंगे, है ना, इस हिसाब की बात कर लेते हैं। अब सुनिए, पाइप और टंकी की यदि मैं बात करूं, जैसे हमने टाइम एंड वर्क पढ़ा है, ध्यान दीजिए दोबारा। जैसे हमने टाइम एंड वर्क पढ़ा है, मतलब समय और कार्य पढ़ा है। समय और कार्य में केवल देखिए, यहाँ हमने जो पढ़ा था, समय व कार्य और पाइप व टंकी। पाइप व टंकी, समय व कार्य एवं पाइप व टंकी दोनों में कितना अंतर है? सर जी, समय व कार्य में केवल इतना अंतर है, यहाँ आदमी कार्य करते हैं। यहाँ कौन कार्य करते हैं? आदमी कार्य करते हैं। जबकि पाइप और टंकी में पाइप काम करता है ना, जो पाइप है वो पाइप काम करता है। तो पाइप और टंकी, समय और कार्य में केवल इतना डिफरेंस है। चलिए शुरुआत करते हैं पाइप और टंकी की। सेम टू सेम उसी तरीके के सारे प्रश्न बनेंगे सर, जैसे हम अब तक पढ़ते आए हैं। बेफिक्र रहिए और चलते हैं, स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अपन लेके चल रहे हैं, है ना। टाइप बाय टाइप तो नहीं डालेंगे, लेकिन क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चल रहे हैं, क्योंकि वही टाइपें हैं और वही सब सवाल बनेंगे। जैसे चलते हैं लेकर के, देखिए पहला प्रश्न दे रखा है, पाइप ए और बी क्रमशः किसी टंकी को, पाइप ए व बी क्रमशः किसी टंकी को 10 घंटे व 15 घंटे में भर सकते हैं। को 10 घंटे व 15 घंटे में भर सकते हैं। 10 घंटे व 15 घंटे में भर सकते हैं। दोबारा सुन लीजिए, पाइप ए और पाइप बी क्रमशः किसी टंकी को 10 घंटे व 15 घंटे में भर सकते हैं, यदि दोनों पाइप एक साथ खाली टंकी में छोड़ दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन दे रखे हैं सर जी। ए 8 घंटे, बी 6 घंटे, सी 4 घंटे, डी 3 घंटे। देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग से अपन लेकर के चल रहे हैं प्रश्नों को। क्लियर है भाई? दो प्रश्न अपन हर एक टाइप के लेके चलेंगे यहाँ से, जबकि मैं टाइप का नाम नहीं डलवा रहा हूँ, पर स्टेप बाय स्टेप अपन एक एक दो प्रश्न लेकर के चलेंगे। देखिए पहली जो टाइप है उसमें आया, पहला जो क्वेश्चन है, पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ उस खाली टंकी में छोड़ दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? सेम वही है जो टाइम एंड वर्क हमने सीखा है।
जो समय कार्य मजदूरी हमने सीखी है इसी के तरीके से चलेंगे। तो देखिए ए जो पाइप है, ए पाइप प्लस मतलब भरने के लिए ले रहा हूँ मैं काम में, और माइनस जहाँ काम में लूँगा मतलब खाली करने के लिए। तो पाइप ए प्लस मतलब भरता है टंकी को कितने घंटे में सर? 10 घंटे में भर देता है। और पाइप बी भी टंकी को भर रहा है, तो बी प्लस कितने घंटे में भर रहा है? 15 घंटे में भर रहा है। बताइए कुल काम, सबसे पहली बात कुल काम। तो 10 और 15 कुल काम क्या होता है? कुल काम होता है 10 और 15 का एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा सर? 30 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10 तिया 30, 15 दूनी 30, ये हो गई क्षमता। और क्षमता मतलब एक दिन का कार्य। एक दिन का कार्य बराबर होता है क्षमता। 3 और 2, ए अकेला भरता है 1 घंटे में 3 लीटर, बी अकेला भर रहा है 1 घंटे में 2 लीटर, दोनों मिलकर के 1 घंटे में भरेंगे 5 लीटर। तो ए व बी दोनों द्वारा कार्य बराबर कुल काम कितना है? 30 बटे दोनों मिलकर के कर रहे हैं 5, तो 5 चिंगी 30, 6 घंटे। अर्थात टंकी को भरने में जो समय लगेगा मित्रों कितना लगेगा? 6 घंटे। क्लियर होगा आई थिंक सभी के लिए। टंकी को भरने में लगने वाला समय, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? 6 घंटे का समय लगेगा। टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? 6 घंटे का समय लगेगा। आई थिंक क्लियर है। सेकंड प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऐसा ही प्रश्न एक और लेके चलते हैं। दूसरा प्रश्न ये आप करिए, क्या आप करिए, क्या कह रहा है दूसरा प्रश्न वो सुन लीजिए। किसी टंकी को 3 नल क्रम से 2 घंटे, 3 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकते हैं। किसी टंकी को 3 नल क्रम से, किसी टंकी को 3 नल क्रम से 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में भर सकते हैं, भर सकते हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन ए 55 मिनट, ऑप्शन बी 55 सही 5/11 मिनट। तो जाइए ऑप्शन दे रहा हूं मैं। ऑप्शन ए 55 मिनट, ऑप्शन बी 55 सही 5/11 मिनट, ऑप्शन सी है सर 58 सही 2/11 मिनट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। करके देखिए एक बार, सेम प्रोसेस है, सेम। मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको लगे कि गलत है, बिल्कुल सेम प्रोसेस चल रहा है हर एक चीज के लिए। मतलब प्रॉपर वही तरीके हैं जिन तरीके से आपको टाइम एंड वर्क सिखाया। हालांकि थोड़ा सा मैटर डिस्टर्ब हो गया था बीच में, छुट्टियों की वजह से तबीयत खराब हो गई थी, तो छुट्टियां 4-5 छुट्टियां हो गई थी। चलिए अब फिर से आपकी क्लास रेगुलर रहेगी, डोंट वरी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आपकी क्लास रेगुलर रहेगी, बेफिक्र रहिए। चलिए देखिए 3 नल है, मान लीजिए एक ए है, एक बी है, एक सी है, और तीनों भरने में समय ले रहे हैं। ये ले रहा है 2 घंटे, ये ले रहा है 3 घंटे, और ये ले रहा है सर 4 घंटे। पहले लिया कुल काम निकाला, कुल काम मतलब लेस है, लेस है कितना ले लिया? 4 में 3 का नहीं जा रहा, 4 दूनी 8, अब भी 3 का नहीं जा रहा, 4 तिया 12, 3 का जा रहा है, कुल काम हो गया 12। अब देखिए 2 छिक्की 12, 6 3 चौका 12, 4 4 तिया 12, ये हो गई सर आपकी क्या?
यह आपकी आ गई क्षमता। अब वो कह रहा है यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, मतलब A प्लस बी प्लस सी द्वारा अगर टंकी को पूरा भरा जाए तो टंकी भरी जानी है 12/6 और 4 10 और 3 13, 12/13 घंटे में। घंटे को यदि मैं कन्वर्ट करूं मिनट में, ये तो हो गया घंटे में आंसर, यदि मिनट में कन्वर्ट करूं तो इंटू करना पड़ेगा 60 किया साहब, 12 0 की 0 12 छिंग 72, 12 छिंग 72, 720/13, 13 पंजे 65, कितना बचा 7, 13 पंजे 65, कितना बचा 5/13, आंसर आएगा 55 सही 5/13। है क्या सर कहीं ऑप्शन में? नहीं है। 55 सही 5/13 नहीं है तो नन ऑफ दीज आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 55 सही 5/13 मिनट लगेंगी टंकी को फुल भरने में। 55 सही 5/13 मिनट लगेंगी टंकी को फुल भरने में। तो देखिए एक तो इस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं जब टंकी को फुल भरा जाए। अगली बात करेंगे जब एक टंकी को भरे और एक खाली करे। अगले टाइप के जो प्रश्न है वो कैसे हैं? एक नल तो मान लीजिए टंकी को भर रहा है या दो नल टंकी को भर रहे हैं, कोई एक नल टंकी को खाली कर रहा है या दोनों नल टंकी को खाली कर रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न। देखिए चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। सर क्या कह रहा है तीसरा प्रश्न, देख लीजिए एक बार। एक नल किसी हौज को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल 50 मिनट में खाली कर सकता है। देखिए एक नल किसी हौज को 25 मिनट में भर सकता है। एक नल किसी हौज को 25 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा नल हौज को 50 मिनट में खाली कर सकता है। दोबारा सुन लीजिए, एक नल हौज को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल हौज को 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा? तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन ए 20 मिनट्स, ऑप्शन बी 25 मिनट्स, ऑप्शन सी 50 मिनट्स और ऑप्शन डी 78 मिनट्स। सर जी आपको आंसर देना है। प्रश्न आप देख लीजिए, एक नल किसी हौज को 25 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा नल हौज को 50 मिनट में खाली कर सकता है। एक 25 मिनट में भर सकता है, एक खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा? जल्दी से एक बार देख लीजिए। चलिए सर देख लीजिए एक बार, मैं करके बता देता हूँ आपको। देखिए एक नल किसी हौज को 25 मिनट में भरता है। भरने वाले के लिए मैं ले रहा हूँ प्लस, जैसे नल ए है प्लस कर रहा है, भर रहा है, 25 मिनट लेता है भरने में। ठीक, अब देखिए दूसरा नल हौज को 50 मिनट में खाली कर देता है। ये खाली करने वाला है, माइनस ले लिया, बी नल 50 मिनट में खाली कर रहा है।
पहली बात तो निकालते हैं कुल काम की, हौज की क्षमता कितनी है, हौज कितने लीटर की है। तो देखिए दोनों का लेस है कितना आ गया 50, क्षमता निकाली 25 दूनी 50, 50 एकम 50। इसका मतलब ए नल जो है वो हौज में 1 मिनट में पहुंचा रहा है 2 लीटर पानी और ये खाली कर रहा है 1 मिनट में 1 लीटर पानी। अगर मैं बात करूं कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, मतलब दोनों को एक साथ खोलने पर, यदि दोनों नल एक साथ खोले गए तो देखो ये वाला नल जो पहला नल है ये तो 2 लीटर पानी भरेगा हौज में, और दूसरा जो नल है ये माइनस कर रहा है तो 1 लीटर घटा देगा, 2 लीटर पानी भरा जाएगा 1 लीटर घट जाएगा तो बचेगा कितना, 1 लीटर पानी ही पहुंचेगा एक बार में। इसका मतलब क्षमता बचेगी 1। अब पहुंचाना कितना है 50 लीटर, तो दोनों नल एक साथ खोलने पर कुल काम हो जाएगा 50 लीटर पानी पहुंचाना है, 1 मिनट में 1 लीटर पहुंचेगा तो समय लगेगा 50 मिनट का। कितना समय लगेगा सर, 50 मिनट का समय लग जाएगा हौज को भरने में। भाई 25 मिनट वाला जो है वो 1 मिनट में 2 लीटर पानी पहुंचाएगा, 50 मिनट वाला 1 खाली कर देगा, वो 2 पहुंचाएगा ये 1 खाली कर देगा, तो 1 मिनट में पानी तो 1 लीटर ही पहुंचेगा। जब 1 मिनट में पानी 1 लीटर ही पहुंचेगा तो 50 मिनट लग जाएंगे उस हौज को खाली होने में, भरने में। चलिए इसी तरीके का एक प्रश्न और कर लेते हैं सर, जैसे मान लीजिए एक प्रश्न आ गया, एक पाइप किसी टंकी को, अगला प्रश्न चौथा प्रश्न मैं आपको ले चलता हूं, देखिए एक पाइप किसी टंकी को, एक पाइप किसी टंकी को पानी से 2 घंटे में भर सकता है। एक पाइप किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है, किंतु पानी चूने के कारण चूने का मतलब होता है चुचाना, पानी का फैलना, है ना। पानी चूने का मतलब समझ लेना, चूने का मतलब होता है चुचाना या फैलना। तो पानी के चुचाने से या पानी के फैलने से, याद रखना, पानी चूने से इसको भरने में 2 से ही 1/3 घंटे लगते हैं, किंतु पानी चूने के कारण इसको भरने में 2 से ही 1/3 घंटे लगते हैं। पानी चूने के कारण इसे भरने में 2 से ही 1/3 घंटे लगते हैं। पानी चूने के कारण इसे भरने में 2 से ही 1/3 घंटे लगते हैं। भरी हुई टंकी पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी? क्या है सर? भरी हुई टंकी पानी चूने के कारण कितने समय में, पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी? खाली हो जाएगी। चलिए बेफिक्र रहिए, करिए ढंग से, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा सुन लीजिए प्रश्न, एक बार और सुना देता हूं मैं आपको। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है एक पाइप किसी टंकी को पानी से 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में पानी चूने के कारण इसे भरने में 2 से ही 1/3 घंटे लगते हैं। भरी हुई टंकी पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी? ये प्रश्न पूछा है। भरी हुई टंकी पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी? ऑप्शन दे रखा है 8 घंटे, 7 घंटे, 14 घंटे। ऑप्शन ए 8 घंटे में, ऑप्शन बी 7 घंटे में, ऑप्शन सी 14 घंटे में, ऑप्शन डी 4 से ही 1/3 घंटे में। ये विकल्प दिए गए हैं सर। एक बार देख लीजिए ढंग से सवाल क्या कह रहा है। एक पाइप किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। एक पाइप किसी टंकी को, यदि पाइप चला दिया जाए टंकी में तो 2 घंटे में फुल भर देता है,
किंतु पानी चूने के कारण अर्थात पानी चुचाने के कारण इसको भरने में 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं। मतलब कि 1/3 घंटा अधिक लग रहा है, 20 मिनट अधिक लग रही हैं तो लगते हैं। पानी से देखिए भरी हुई टंकी को पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी। भरी हुई टंकी पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी। देखते हैं सर जी क्या आएगा। देखिए यदि एक पाइप काम करे तो टंकी 2 घंटे में भर जाती है। मान लीजिए ए है भरने वाला पाइप, काम करता है, टंकी को भरने में लगते हैं 2 घंटे का समय, ठीक है। अब वो कह रहा है पानी चूने के कारण, मतलब ये भर भी रहा है और पानी चुचा भी रहा है। मान लीजिए एक है ए, एक है बी, है ना। ए तो है प्लस वाला भरने वाला, बी है मान लीजिए माइनस वाला। ये दोनों यदि काम कर रहे हैं तो समय लग रहा है 2 सही 1/3 घंटे। अब 2 सही 1/3 घंटे का मतलब 3 दूनी 6 और 1 7/3 घंटे हो गया सर। कितना हो गया? 7/3 घंटे, ठीक है। देखिए 1 मिनट मैं इसमें चेंज करूँगा थोड़ा सा। ये 7/3 घंटे हो गया। अब 7/3 घंटे ये, 2 घंटे ये, दोनों में बराबर करने के लिए क्या करूँगा? गुणा इधर 3 का, गुणा इधर 3 का, 3 से 3 गया, 3 दूनी 6। 6 घंटे में तो टंकी भरी जाती है और 7 घंटे टंकी को भरने में जब लगते हैं जब पानी चुचा रहा है। ये रहा बी जब काम कर रहा है। नल ए अकेला काम करता है 6 घंटे में टंकी को भर देता है, लेकिन जब ए और बी साथ में काम कर रहे हैं, कह रहे हैं ना पानी चूने के कारण, तो पानी चुचा भी रहा है, टंकी भर भी रही है, तो लग रहा है इतना समय। मतलब ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, 7 घंटे लग रहे हैं। कुल काम कितना आया? 42 हो गया सर। क्षमता देखिए, क्षमता निकालता हूँ, 6 सत्ते 42, 7 छिंग 42। अब जो भरने वाला है वो 7 काम कर रहा है। बात को सुनना, भरने वाला 7 काम कर रहा है, लेकिन जो भरने वाला खिलाने वाले अगर दोनों मिल जाएं तो 6 ही काम। भरने वाला तो भर रहा है 7 लीटर पानी टंकी में, लेकिन भरने वाले के साथ साथ यदि खिलाने वाला हो रहा है, पानी चूने के कारण खिल रहा है, पानी भरा भी जा रहा है और खल भी रहा है, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, तो पानी पहुंच रहा है टंकी में 6 लीटर। इसका मतलब कितना कम पहुंच रहा है? 1 लीटर कम पहुंच रहा है। तो 1 लीटर कम कौन सा है? 1 लीटर कम वो है सर जो खिलाने वाला है, उसकी क्षमता आ गई 1 लीटर। जो खिलाने वाली है टंकी कितना खिला रही है सर? 1 लीटर खिला रही है। जो खिलाने वाली टंकी वो कितना खिला रही है? 1 लीटर खिला रही है। तो देखिए वो कह रहा है भरी हुई टंकी पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी। भरी हुई जो टंकी है वो पानी चूने के कारण, तो भरी हुई टंकी में कितना पानी है? 42 लीटर। तो खाली हो जाएगी, खाली होने में लगा समय, खाली होने में समय लगेगा सर। 42 लीटर पानी खाली होता है और हर 1 घंटे में देखिए कितना हो रहा है? हर 1 घंटे में कितना हो रहा है? हर 1 घंटे में हो रहा है 1 लीटर। तो 42/1, तो कितना आया उत्तर? 42 घंटे। लेकिन भैया एक बात और सुनो, यहाँ हमने समय का तिगुना किया था अपने फायदे के लिए, समय का तिगुना किया था अपने फायदे के लिए। अब जो उत्तर आया है ना वो तिगुना उत्तर आया है। कितना उत्तर आया? 3 गुना उत्तर आया है। तो इसका डिवाइड बाई 3 कर लीजिए, तब सही आएगा। 14 14 14 42, तो सर 14 घंटे समय आएगा वास्तव में निकल के। ये 3 का भाग क्यों दिया? क्योंकि हमने समय तिगुना किया है। यदि समय तिगुना नहीं करते तो सही उत्तर आता 14 घंटे। यदि समय तिगुना नहीं करते, अब देखिए ऐसे प्रश्न में यदि कहीं आप समय के साथ छेड़खानी करो, सुन लो, यदि आप यहाँ समय को दुगुना करो तो यहाँ भाग 2 का दे लेना, समय को तिगुना करो भाग 3 का दे लेना, समय को 4 गुना करो भाग 4 का दे लेना। ऐसे प्रश्नों में हमेशा ध्यान रखना। आगे चलते हैं 5वें की तरफ। देखिए पांचवें प्रश्न की बात करते हैं सर। क्या कह रहा है 5वां प्रश्न? देखिए, 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे व 4 घंटे में भर सकते हैं और एक निकासी नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा? देख लीजिए सर, 2 नल, 5वां प्रश्न, 2 नल किसी हौज को क्रमशः, 2 नल किसी हौज को क्रमशः, 2 नल किसी हौज को क्रमशः 3 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकते हैं। 3 घंटे तथा 4 घंटे में
भर सकते हैं। किसी दो नल किसी हौज को क्रम से 3 घंटे व 4 घंटे में भर सकते हैं। दो नल किसी हौज को क्रम से 3 घंटे व 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकासी नल उसे 2 घंटे में खला सकता है तथा एक निकासी नल उसे 2 घंटे में खला सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा या हौज को भरने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन है 5 घंटे, 5 घंटे, ऑप्शन बी 8 घंटे, ऑप्शन सी 12 घंटे, ऑप्शन डी 20 घंटे। ये सर जी प्रश्न है, बड़ा ही इजी प्रश्न है, बड़ा ही सरल प्रश्न है। और याद रखिए, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो बच्चे मेहनत करते हैं सफलता उनकी कदम चूम लेती है, सफलता जरूर प्राप्त करते हैं। तो मेहनत करने वालों की भैया कभी हार नहीं होती, आपको दिमाग में ये बात रखनी है। चलिए बात करते हैं। दो नल किसी हौज को क्रम से 3 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकासी नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए सर, एक नल है ए, टंकी को भरता है कितने घंटे में? 3 घंटे में। एक नल है बी, टंकी को भरता है कितने घंटे में? 4 घंटे में। 3 घंटे में भर रहा है, 4 घंटे में भर रहा है। खाली करने वाला उसे 2 घंटे में खला देता है। एक नल है सी, ये खाली कर रहा है और टंकी को खला देता है 2 घंटे में। पूछ रहा है यदि तीनों को एक साथ खोल दूं तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? देखिए, सबसे पहले निकाला सर इनका क्या कॉमन, क्या लिया? 12 आ गया, कुल काम एलसीएम। अब क्षमता 3 चौका 12, 4 तिया 12, 2 छिक्की 12। अब सुनो ध्यान से, ए और बी तो हैं भरने वाले, तो इनकी तो कार्य क्षमता जुड़ेगी। भाई ए एक मिनट में भर रहा है 4 लीटर या 1 घंटे में भर रहा है 4 लीटर, बी 1 घंटे में भर रहा है 3 लीटर, तो 4 और 3 7 लीटर पानी भरा जा रहा है 1 घंटे। जबकि सी खाली कर रहा है। सी 7 में से 6 लीटर खाली कर देता है, तो पहुंच कितना रहा है? 1 लीटर पानी पहुंच रहा है 1 घंटे में। कुल कितने लीटर पहुंचाना है? 12 लीटर। तो देखिए, यदि ए प्लस बी प्लस सी तीनों खोले जाएं, तीनों खोलने पर क्या होगा सर? 12 लीटर की टंकी थी टोटल, क्षमता तो ये की टंकी की 12 लीटर की टंकी थी। 4 और 3 7 लीटर ये भर रहे हैं, 6 लीटर ये खाली कर रहा है, तो बच कितना है? 1 लीटर। तो 1 लीटर का भाग दे दो। यदि तीनों नल खोल दिए जाएंगे तो टंकी भरेगी 12 घंटे में। यदि तीनों नलों को खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में समय लगेगा 12 घंटे। क्लियर है सर? यदि तीनों नल खोल दिए जाएंगे तो टंकी को भरने में जो समय लगेगा वो लगेगा 12 घंटे का। देखिए सर, एक और प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है अगला। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्वालिटी वाला प्रश्न है। देखिए, ये प्रश्न था अपने पास 5वां। अब चलते हैं 6वें की तरफ। 6वां प्रश्न क्या कह रहा है देख लीजिए एक बार। बहुत अच्छा प्रश्न है 6वें नंबर का। बात करते हैं 6वें प्रश्न की। क्या कह रहा है? 2 पाइप किसी टंकी को क्रम से 15 और 12 घंटे में पानी से भर सकते हैं।
दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे तथा 12 घंटे में भर सकते हैं। दोबारा सुन लो। दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे व 12 घंटे में भर सकते हैं, 12 घंटे में भर सकते हैं, और एक तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। और एक तीसरा पाइप इसे 4 घंटे में खाली कर सकता है, और एक तीसरा पाइप इसे 4 घंटे में खाली कर सकता है, यदि इन पाइपों को क्रमशः 8, 9 और 11 यदि इन पाइपों को क्रमशः 8, 9 व 11 बजे खोला गया हो। दोबारा सुन लीजिए। यदि इन पाइपों को क्रमशः 8, 9 तथा 11 व 11 बजे खोला गया हो तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी? खोला गया हो तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी? ऑप्शन ए 2:40 है ना, बी 2:50, सी 2:30, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। 2:40 पे, 2:50 पे, 2:30 पे, इनमें से कोई नहीं। पूछ रहा है बताइए टंकी कब खाली हो जाएगी? 2:40 है ना, 2:50, 2:30, इनमें से कोई नहीं। और सबके पीछे ऑप्शन में PM और है ना, इसका मतलब ये समय जो है वो मॉर्निंग के हैं। चलिए चलते हैं। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत क्वालिटी वाइज है, दिख रहा होगा तुम्हें सवाल की क्वालिटी कितनी अच्छी है ना, कितने लेवल का प्रश्न है। देखिए दो पाइप किसी टंकी को, कितने पाइप? 2 पाइप हैं किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे व 12 घंटे में भर देते हैं। सुनना बात को, 2 पाइप हैं, पाइप ए टंकी को भरता है तो 15 घंटे लेता है, पाइप बी टंकी को भरता है तो 12 घंटे लेता है, और पाइप सी तीसरा पाइप सी ये टंकी को खाली कर रहा है तो माइनस ले लिया, टंकी को खाली करता है कितने घंटे में? 4 घंटे में। सबसे पहले निकाला कुल काम, 15 दूनी 30 नहीं जा रहा 12 का, 15 × 45, 5 चौक 60 जा रहा है, 60 में सबका जा रहा है भाग, 15 चौक 60, 12 पन 60, 15 चौक 60, 15 बार। अब सुनिए सर, जो ए जो नल है वो भरता है 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर रहा है, बी भर रहा है 1 घंटे में 5 लीटर पानी, और सी खिला रहा है 1 घंटे में 15 लीटर पानी। वो कह रहा है कि ए को खोला जाता है सर जी 8 बजे, यानी पाइपों क्रम से ए को खोला गया 8 बजे खोला गया, बी को खोला गया 9 बजे खोला गया, सी को खोला गया 11 बजे। और वो कह रहा है यदि ए को 8 बजे, बी को 9 बजे और सी को 11 बजे खोला गया हो, क्रम से कह रहा है ना, क्रम से खोला जाता है तो टंकी कब खाली हो जाएगी? अब सुनिए, ये ए वाला जो था 8 बजे खुला है तो 8 बजे से 11 बजे तक, जब तक ये नहीं खुलता तब तक ये पानी इकट्ठा करेगा। तो 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, मतलब 3 घंटे इसने पानी इकट्ठा किया। 1 मिनट में ये मिटा देता हूँ इधर से। 3 घंटे इसने पानी इकट्ठा किया।
भाई ये चला 8 बजे, ये चला आपका 9 बजे, ये चला आपका 11 बजे। जब तक ये 11 बजे खाली करने वाला नहीं चलेगा तब तक तो पानी इकट्ठा हो रहा है टंकी में। तो देखिए 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, तो ए ने 3 घंटे पानी इकट्ठा किया, 4 तिया 12 लीटर पानी इकट्ठा कर लिया ए ने, कर लिया। आगे सुनो, बी चला 9 बजे, तो 9 और 2 11, 2 घंटे चला, तो 2 घंटे में इसने 5 दूनी 10 लीटर पानी इकट्ठा कर लिया। टोटल इन्होंने पानी इकट्ठा कर दिया टंकी में 10 और 12 22 लीटर पानी मान लीजिए इकट्ठा कर लिया। अब सी चला, जब सी चला 11 बजे तो तीनों ही चल रहे, और जब तीनों चल रहे तो पानी कितना खाली होगा देखो सुनो, ये 5 और 4 9 लीटर तो पानी भर रहा है टंकी में हर एक घंटे में, 15 खाली हो रहा है। तो खाली कितना ज़्यादा हो रहा है, खाली हो रहा है सर 9 लीटर तो भर रहा है, 15 लीटर खाली हो रहा है, तो 15 माइनस 9, भाई 15 में से 9 लीटर तो वो भर ही रहे हाथ की हाथ, तो 15 में से 9 गया तो 6 लीटर अधिक खाली हो रहा है। कितना अधिक खाली हो रहा है, 6 लीटर। अब ये जो 6 लीटर खाली होगा भैया ये होगा किस में से, भाई 9 लीटर पानी भरा जा रहा है, 15 लीटर निकल रहा है, तो 6 लीटर फालतू निकल रहा है, कहाँ से, वो निकल रहा है इसमें से जो पहले ही भरा जा चुका है। तो ये कब तक खत्म हो जाएगा देखते हैं सर, कितना समय लगेगा इसको खाली होने में। 22 लीटर पानी है और 6 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से निकल रहा है, तिया भाग 6 तिया 18, 6 चौक 24, तो 6 तिया 18, 3 तो हो गए सर घंटे, 6 तिया 18, 3 तो हो गए घंटे 18, और 4 बटे 6 बचे, इंटू कर दो 60 मिनट आ गई, 10 10 चौक 40 आ गई मिनट, अर्थात 3 घंटे और 40 मिनट के उपरांत टंकी खाली हो जाएगी। कितने बजे के बाद, 11 बजे के बाद। 11 बजे नल शुरू हुआ था, तो 11 बजे से 3 घंटे 40 मिनट, मतलब कि 40 मिनट, 11 और 3 14, मतलब 2 बजकर 40 मिनट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बहुत अच्छा, बहुत शानदार सवाल, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत कॉमन सेंस का सवाल था सर, है ना, बहुत ही कॉमन सेंस का सवाल था। यदि आप ढंग से करोगे, प्रेम पूर्वक करोगे, चीज़ों को समझ के सॉल्व करोगे तो आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन चीज़ों को समझना पड़ेगा ढंग से, तब जा कर के ये चीज़ें सॉल्व हो पाएंगी सर। क्लियर है? चलिए चलते हैं आगे, आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, देखिए ए तथा बी नल एक बाल्टी को क्रम से 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं। प्रश्न को सुनना ढंग से, ए तथा बी नल एक बाल्टी को क्रमशः, ए व बी नल एक बाल्टी को क्रम से 12 मिनट व 15 मिनट में भरते हैं, क्रम से 12 मिनट व 15 मिनट में भरते हैं। दोबारा सुन लीजिए, ए व बी नल एक बाल्टी को क्रम से 12 मिनट व 15 मिनट में भरते हैं, 12 मिनट व 15 मिनट में भरते हैं। ठीक है सर, आगे सुनिए क्या कह रहा है। यदि दोनों खुले हैं और ए को 3 मिनट बाद बंद कर देते हैं, यदि दोनों खुले हैं और ए को 3 मिनट बाद, और ए को 3 मिनट बाद बंद कर देते हैं, और ए को 3 मिनट बाद बंद कर देते हैं, ए को 3 मिनट बाद बंद कर देते हैं, तो बी उस बाल्टी को भरने में कितना और समय लेगा। तो बी उस बाल्टी को, तो बी उस बाल्टी को भरने में कितना समय
और लेगा, तो बी उस बाल्टी को भरने में कितना समय और लेगा। सर जी अच्छा प्रश्न देख लीजिए, ए तथा बी एक बाल्टी को क्रमशः 12 घंटे व 12 मिनट व 15 मिनट में भर सकते हैं। आगे सुनिए क्या कह रहा है, दोनों खुले हैं और ए 3 मिनट एक को आएगा सर, दोनों खुले हैं और ए को 3 मिनट बाद बंद कर देते हैं, तो बी उस बाल्टी को भरने में कितना समय लेगा। देखिए ए और बी दोनों भरने वाले हैं, ए भरता है 12 मिनट में, बी भरता है 15 मिनट में, कुल काम हो गया 60, 12 पन 60, 15 चौक 60, ये 4 और ये 5। अब सुनिए क्या कह रहा है, दोनों खुले हैं, यदि दोनों काम करते हैं तो 5 और 4 9 काम हो रहा है 1 मिनट में, ठीक है। और दोनों खुले हैं, 3 मिनट बाद ए को बंद करते हैं, तो 3 मिनट तक तो दोनों ने काम किया भाई, 3 मिनट बाद ही तो बंद कर रहे हैं किसको, ए को। जब 3 मिनट बाद ए को बंद कर रहे हैं, 3 मिनट दोनों ने काम किया, अर्थात 9 काम हो रहा था 1 मिनट में, तो 3 मिनट में हो गया 9 तिया 27 काम हो गया पूरा। तो शेष कितना बचा मित्रों, शेष बचा 60 काम में से 27 काम हो गया, शेष बचा 33 काम। शेष कितना बचा साहब, 33 काम बचा, ठीक है, 33 काम शेष बचा। अब कह रहा है ए तो छोड़कर चला गया, मतलब ए को कर दिया बंद, बी उस बाल्टी को भरने में कितना समय और लेगा, तो बी, अब देखो बी द्वारा लिया गया समय कितना लेगा, बी को करना है अब 33 काम, क्यों 9 तिया 27 काम हो गए, बी की क्षमता कितनी है 4, दिया 4 का भाग, 4 अट्ठे 32, 1/4 क्या मिनट, ये आ गया सर जी 8 सही 1/4 मिनट, 8 सही 1/4 मिनट, या हम कह सकते हैं 8 मिनट और 15 सेकंड, बात तो एक ही है, 8 सही 1/4 मिनट या 8 मिनट और 15 सेकंड का समय, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका अगला प्रश्न, चलते हैं आगे करते हैं एक और प्रश्न की तरफ। देखिए सर, ए बी व सी 3 पाइप एक टंकी को भरने में क्रमशः 15, 30 तथा 45 मिनट लेते हैं। अगला प्रश्न 8वां सेम टू सेम ऐसा। देखिए हर कैटेगरी का मित्रों 2-2 प्रश्न चल रहे हैं, हर टाइप के मैं आपको 2-2 प्रश्न करा के चल रहा हूँ, टाइप का नाम नहीं लिखा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हम पहले ही समय और कार्य में हम टाइप बाई टाइप पढ़ चुके थे चीज़ों को। यहाँ मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं क्रम बाई क्रम, और हर एक टाइप के मैं 2-2 करा रहा हूँ, आप खुद से अंदाजा लगा लें। ये 7वां था, एक 8वां और करा दूंगा, तो 8 प्रश्न, मतलब 7वां 8वां एक ही टाइप के, समझ लेना, ठीक है। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, 3 नल, कितने नल हैं साहब, 3 नल, या यूँ कह लें ए बी व सी 3 पाइप एक टंकी को भरने में, ए बी व सी 3 पाइप एक टंकी को भरने में, 3 पाइप एक टंकी को भरने में क्रमशः एक टंकी को भरने में क्रमशः 15, 30 तथा 45 मिनट लगाते हैं। 15 मिनट, 30 मिनट तथा 45 मिनट लगाते हैं। 45 मिनट लगाते हैं। दोबारा सुन लीजिए, ए बी व सी 3 पाइप एक टंकी को भरने में क्रमशः 15 मिनट, 30 मिनट व 45 मिनट लगाते हैं। 15 मिनट, 30 मिनट व 45 मिनट लगाते हैं। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाएं, यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाएं, यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाएं, सुनना ढंग से, यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाएं
व 6 मिनट बाद बी और सी को बंद कर दिया जाए, खोले जाएं, व 6 मिनट बाद व 6 मिनट बाद बी तथा सी को बंद कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, व 6 मिनट बाद बी व सी को बंद कर दिया जाए। 6 मिनट बाद किसको? 6 मिनट बाद बी व सी को बंद कर दिया जाए तो ए अकेला शेष टंकी को भरने में कितना समय लेगा? तो ए अकेला शेष टंकी को भरने में कितना समय लेगा? ए 8 मिनट, बी 7 मिनट, सी 5 मिनट, डी 4 मिनट। बड़ा सरल सा प्रश्न है। करिए, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ बस। स्वागत है आप सभी का, है ना, 0 to हीरो वाली क्लास में। और ये आप पे डिपेंड करता है विद्यार्थियों कितनी मेहनत करेंगे, कितने मेरे प्यारे छात्र मेहनत करेंगे, उतना ही परिणाम अच्छा आता है ना। हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, और कुछ दिनों बाद आपकी राजस्थान जीके की क्लास और स्टार्ट करवाऊंगा, एक लाइव, है ना। चलिए देखते हैं। देखिए, ए, बी व सी 3 पाइप एक टंकी को भरने में क्रमशः 15 मिनट, 30 मिनट व 45 मिनट। देखो, ए ले रहा है 15 मिनट, बी ले रहा है 30 मिनट और सी ले रहा है 45 मिनट। एक टंकी को भर रहे हैं ए, बी, सी। ये भर रहा है, ये भर रहा है और ये भी भर रहा है। ये ले रहा है सर जी 15 मिनट, भैया मेरा 30 मिनट और ये ले रहा है 45 मिनट। चलिए, तीनों को अगर मैं बात करूं तो कुल काम हो गया 90। 15 सिक्की 90, 30 तिया 90, 45 दूनी 90। अब वो क्या कह रहा है? अब वो कह रहा है तीनों पाइप एक साथ खोले जाएं व 6 मिनट के बाद बी और सी बंद। 6 मिनट के बाद बी और सी बंद करने। 6 मिनट के बाद करने तो 6 मिनट तो काम करेंगे। तीनों पाइपों को खोला गया तो 6 और 3 9 और 9 और 2 11। सर जी 6 और 5 कितना हो गया? 11। 11 काम कर रहे हैं 1 मिनट में, तो 6 मिनट बाद ही तो हुआ है जो कुछ हुआ है। 6 मिनट तो काम करेंगे मिलकर। 6 मिनट मतलब 66 काम इन्होंने कर दिया मिलकर के। अब शेष कितना बचा? शेष बचा 90 में से 66 काम कर दिया तो काम शेष कितना बचा साहब? 60 गए, 30 बचे, 6 गए, 24 बचे, 24 काम शेष बचा। ठीक है, अब 24 काम को किससे करवा रहा है? देखो, बी और सी बंद कर दिया। बी हो गया भैया बंद, सी हो गया भैया बंद, बचा क्या? ए करता है 1 मिनट में 6 काम, तो ए द्वारा शेष काम हो जाएगा प्यारे 24 बटे ए की क्षमता 6, 6 चौक 24, अर्थात 4 मिनट में, अर्थात 4 मिनट में ए द्वारा पूरा काम हो जाएगा, अर्थात 4 मिनट में ए द्वारा पूरा काम हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है? 4 मिनट में ए द्वारा पूरा काम हो जाएगा। चलिए सर, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, अगला जो प्रश्न है वो है, जब आंशिक भाग भरा हो टंकी वाले, तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10-12 जो प्रश्न होंगे वो तो करने ही हैं भाई अपन को। हर टाइप के 2-2 ले रहे हैं। 9वां प्रश्न देखिए, 9वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है? जल से पूरे भरे बर्तन का वजन 16.5 किग्रा है। जल से
पूरे भरे एक बर्तन का वजन 16.5 किग्रा है। दोबारा सुन लीजिए, जल से पूरे भरे एक बर्तन का वजन 16.5 किग्रा है। जब बर्तन का 1/4 पानी से है, जब बर्तन का 1/4 भाग जब बर्तन का 1/4 भाग भरा है, उसका वजन 5.25 किग्रा है। 1/4 भाग भरा है, उसका वजन 5.25 किग्रा है। जब बर्तन का 1/4 भाग भरा है तो उसका वजन 5.25 किग्रा है। खाली बर्तन का वजन क्या होगा? खाली बर्तन का वजन क्या होगा, ये निकालना है मित्रों। खाली बर्तन का वजन क्या होगा, ये निकालना है। ऑप्शन दे रखा है 1.5 किग्रा, 2 किग्रा, 2.5 किग्रा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए में है 1.5 kg 1.5 किग्रा, ऑप्शन बी 2 किग्रा, ऑप्शन सी 2.5 kg 2.5 किग्रा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ये गणना वाले प्रश्न हैं सर, बड़े आसान से प्रश्न हैं ये और बड़े इजी वे में हो जाते हैं यदि आप इनको करोगे तो। देखिए क्या कह रहा है, जल से पूरा भरा एक बर्तन का वजन, जो बर्तन जल से फुल भरा हुआ है उसका वजन है 16.5 किग्रा। तो देखिए जल से भरे बर्तन का वजन, जल से भरा यदि बर्तन, अच्छा ऐसे नहीं करते अपन, वैसे कर लेते हैं। कैसे? देखो, जैसे जल पूरा है प्लस जो बर्तन है, जल से भरा एक बर्तन, तो जल प्लस बर्तन का वजन मिला के है 16.5 किग्रा। अब एक बात सुनना, वो कह रहा है भैया क्या कि जल यदि भरा हो कितना 1/4 प्लस बर्तन हो, दोनों चीज़ हो तो बर्तन इनका वजन होता है 5.25 किग्रा। देख लो, ये बात कह रहा है कि अगर पानी से भरा हुआ पूरा है तो इतना है और 1/4 हिस्सा भरा हुआ है तो इतना है। अब यदि मैं दोनों को आपस में घटाऊं तो घटेगा क्या क्या, सुनो। बर्तन से बर्तन खत्म, 16.50 में से 0.25 तो ये आ गया 50 में से, 16 में से 5 गया तो 11.25 kg बचा। और ये किसका वजन है? बर्तन से तो बर्तन कट गया, बर्तन इसमें भी है, बर्तन इसमें, बर्तन कट गया। जल यहाँ पूरा जल, यहाँ जल 1/3, तो यहाँ पर सल जल बचा कितना? 3/4। 4 में से एक जल यहाँ ले लिया तो 3/4 जल बचा। अब 3/4 जली जल का इतना वजन है तो पूरे जल का वजन, पूरे जल का वजन मैं निकाल देता हूँ। मान लीजिए पूरे जल का वजन आ गया 11.25 इंटू में पहुँच गया 4 में आ गया 3, पॉइंट हटाया, यहाँ हो गया सर जी 100। आप चाहो 25 से काट लो, 25 चौक 100, ठीक है, और 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 4 से 4 खत्म, 3 से काटा, 15 थी 45, मतलब 15 किलो। अब पूरे जल का यदि मैं वजन करूं, यदि जली जल का वजन करूं तो 15 किलो है। इसका मतलब खाली पात्र का वजन पूछा था, तो भैया मेरे लो, खाली जो पात्र है उसका वजन कितना होगा? उसका पानी सहित था 16.5 kg और इसमें से 15 kg चला गया पानी, तो इसका वजन बचा 1.5 kg। कितना बचा? 1.5 किलो। 1.5 किलो वजन बचा सर, 1.5 किलो वजन इसका बच गया, पानी ही पानी, इसका बर्तन का, खाली बर्तन का। तो खाली बर्तन का वजन कितना होगा मित्रों? खाली बर्तन का जो वजन है वो हो जाएगा सर कितना? 1.5 किलो। खाली बर्तन का वजन कितना हो जाएगा सर जी? 1.5 किलो हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है क्या? आई थिंक नहीं होना चाहिए, है ना? आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, एक और प्रश्न की तरफ। देखिए, किसी टंकी के 2/5 भाग में 30 लीटर पानी आता है,
क्या प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न 10वां। किसी टंकी के 2/5 भाग में किसी टंकी के 2/5 भाग में 30 लीटर पानी आता है। भाग में 30 लीटर पानी आता है, तो टंकी के 4/20 भाग तो टंकी के 4/20 भाग में कितना पानी आएगा। भाग में कितना पानी आएगा तो टंकी के 4/20 भाग में कितना पानी आएगा। बड़ा इजी सा सवाल है सर। देखिए 2/5 भाग बराबर 30 लीटर, तो पूरी टंकी की धारिता, पूरी टंकी में ही कितना पानी आता है 30, उल्टा कर दो, गुणा में 5/2, 2 से काटा 15, 15 5 75 लीटर की टंकी है पूरी टंकी की। देखिए 75 लीटर की। अब वो कह रहा है टंकी के 4/20 भाग में, तो 4/20 भाग का पानी चाहिए, तो 4/20 भाग में पानी कितना आएगा 75 × 4/20, 4 पंजे 20, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5 पचम 25, तो सर 15 लीटर पानी आ जाएगा टंकी के 4/20 भाग में। कितना पानी आ जाएगा मित्रों टंकी के 4/20 भाग में 5 लीटर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सर, 2-3 प्रश्नों की बात और रह गई है। 11वां प्रश्न देखिए, आज हम इसे ख़त्म कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बड़े प्यार से ख़त्म हो जाएगा ये टॉपिक। अगला देखिए 11वां प्रश्न चलेगा। ग्यारहवें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 11वां प्रश्न मित्रों क्या कह रहा है वो सुन लीजिए। 11वां प्रश्न कह रहा है एक पाइप किसी टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। देखिए क्षेत्रफल वाले सवाल मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ लीजिए। एक पाइप टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। प्रश्न क्या कह रहा है, एक पाइप टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। एक दूसरे निकासी पाइप का व्यास एक दूसरे निकासी पाइप का व्यास इस पाइप से 2 गुना है। दोबारा सुन लीजिए, एक दूसरे निकासी पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास का या इस पाइप से 2 गुना है। दोनों पाइप भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेंगे। दोनों पाइप भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेंगे। मित्रों इन सवालों को करने से पहले व्यास 2 गुना है, व्यास 3 गुना है, व्यास 4 गुना है, व्यास 5 गुना है, व्यास 6 गुना है, कितने भी गुना व्यास हो कोई टेंशन नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा कि वृत्त का जो व्यास है वो व्यास में परिवर्तन होता किससे है। यदि त्रिज्या, एक चीज़ होती है त्रिज्या वृत्त की, अगर त्रिज्या किसी चीज़ की दुगनी हो जाए तो व्यास भी दुगना और क्षेत्रफल भी दुगना होता है क्या, नहीं होता सर। ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ते हैं। यदि ये चीज़ हम समझ गए कि क्षेत्रफल में ये प्रभाव पड़ रहे हैं तो बड़ी आसानी से हम कर पाएंगे सारी चीज़ें। तो सुनिए मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें। देखिए यहाँ हम बात कर रहे हैं वृत्त के त्रिज्या की, वृत्त के
त्रिज्या की बात कर रहे हैं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ वृत्त के व्यास की, यहाँ बात की मैंने वृत्त के क्षेत्रफल की। सुनना, यदि मैं त्रिज्या किसी भी चीज़ की मानता हूँ 7, ठीक है, त्रिज्या 7 है ना, या फिर यूँ कहें, देखिए मैं यहाँ पर किसी कोई चीज़ की रेडियस लेता हूँ r, त्रिज्या 7, तो देखिए यदि मैंने त्रिज्या 7 ली है, त्रिज्या 7 ली है, ठीक, तो त्रिज्या 7 लिए, क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर हो गया, मतलब कि पाई का मतलब 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 गया और 22 गुना 7 हो गया मेरे पास क्षेत्रफल। 22 सत्ते यदि मैं करता हूँ, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 आ गया। यही त्रिज्या को यदि मैं बेटा कर दूं दोगुना, अब बात सुनना, इसी त्रिज्या को मैंने कर दिया दोगुना, अब त्रिज्या हो गई 14, तो क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर बराबर पाई की जगह 22/7 इंटू 14 गुणा 14, 7 से काटा 2 बार, है ना। अब देखो 7 से काटा कितनी बार, 2 बार काटा, 7 दूनी 14 तो 2 बार काटा, अब 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 इंटू 14 किया, 14 चौक 56, 56 की आ गई 6, हासिल लगी 5, 14 चौक 56, 56 और 5 61। सर देखना क्या इसका 154 का ये 4 गुना नहीं हो गया, क्या हो गया, नहीं हो गया, देखो चीज़ों हो गया। इसका मतलब यदि मैंने त्रिज्या को दोगुना किया तो क्षेत्रफल हो गया 4 गुना। अब सुनो मेरी बात, मैं आपको इन चीज़ों को डायरेक्ट यहाँ पर समझा देता हूँ लिख करके एक ही जगह पर। कैसे लिख देता हूँ, जैसे सुनिए, यदि किसी चीज़ की हमने त्रिज्या कर दी 2 गुनी तो क्षेत्र व्यास भी दोगुना होगा। मान लो त्रिज्या 5 थी, अब 10 हो गई, तो पहले व्यास 10 था, अब 20 हो गया, तो त्रिज्या दुगनी होती है, व्यास भी दुगना होता है और क्षेत्रफल हो जाता है 4 गुना। याद रखना मित्रों, अगर त्रिज्या दुगनी होती है और व्यास दुगना होता है तो क्षेत्रफल हो जाता है कितने गुना, 4 गुना। यदि त्रिज्या हुई 2 गुना तो व्यास बढ़ता है दुगना और क्षेत्रफल हो जाता है 1/4। यदि त्रिज्या हुई तिगुना तो व्यास भी होता है तिगुना, क्षेत्रफल होता है तिनाम तिया 9 गुना। याद रखना, यदि क्षेत्रफल 4 गुना व्यास 4 गुना, त्रिज्या 4 गुना, तो क्षेत्रफल 4 चौका 16 गुना क्षेत्रफल हो जाता है। यदि ये 5 गुना हुई त्रिज्या और 5 गुना ही हो जाता है व्यास, तो याद रखना 25 गुना हो जाता है क्षेत्रफल। कहने का मतलब जितने गुना त्रिज्या होती है, जितने गुना व्यास होता है, उसका वर्ग कर दो, क्षेत्रफल उतने गुना होता है। यदि त्रिज्या हुई दुगुना तो क्षेत्रफल 4 गुना, त्रिज्या हुई 3 गुना तो क्षेत्रफल 9 गुना, त्रिज्या हुई 4 गुना तो क्षेत्रफल 16 गुना, त्रिज्या हुई 5 गुना, क्षेत्रफल 25 गुना, त्रिज्या हुई 6 गुना, त्रिज्या हुई 6 गुना, क्षेत्रफल हो गया 36 गुना। और जितने गुना क्षेत्रफल होता है उतना ही कम समय लगता है, ध्यान रखना। जैसे कि इस प्रश्न में एक पाइप किसी टंकी को 40 मिनट में खाली कर देता है। मान लो पाइप ए है और पाइप ए क्या काम करता है, खाली करता है टंकी को 40 मिनट में। कह रही है एक दूसरा, सवाल वाला कह रहा है एक दूसरा निकासी पाइप है और जो दूसरा निकासी पाइप है उसका व्यास इस पाइप के व्यास से 2 गुना है। सर जी रफ्तार सुन लो, पाइप का व्यास से 2 गुना है तो क्षेत्रफल कितने गुना हो गया, 4 गुना, और क्षेत्रफल 4 गुना हो गया तो जो समय है ना वो समय लगेगा 4 गुना कम। 40 का 1/4 गुना समय लगेगा, मतलब कि कितने मिनट, 10 मिनट। तो कर देंगे 40 का, देखो क्षेत्रफल हुआ दुगुना, त्रिज्या हुई दुगुना या व्यास हुआ दुगुना, तो हमने तो अपने आप ही कर दिया क्या, क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुना, समय लगेगा 1/4। इसको लगनी है 40 मिनट तो इसको लगेंगी 10 मिनट। कुल काम 40, 40 एकम 40, 10 चौका 40, 4 और 1 5। यदि दोनों मिल जाएं या दोनों नल खोल दिए जाएं, दोनों नल खोलने पर यदि दोनों नल खोल दिए जाएं तो 40 काम को करेंगे, 4 और 1 5, 48 इसका मतलब 8 मिनट में टंकी खाली। इसका मतलब 8 मिनट में टंकी खाली। मेरे हिसाब से मित्रों आप समझ पाए होंगे चीज़ों को, मेरे हिसाब से आप समझ पाए होंगे। जितने गुना त्रिज्या होती है उतने ही गुना व्यास होता है, जितने गुना त्रिज्या उतने गुना व्यास, और इनका वर्ग कर दो तो पता चलता है क्षेत्रफल कितने गुना।
यदि किसी चीज़ की त्रिज्या 8 गुना हो गई, क्षेत्रफल 64 गुना हो जाएगा सर जी, और 64 गुना कम समय लगेगा, मतलब 1/64 समय लगेगा। एक सवाल करके देख लो, एक सवाल करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12, एक सवाल करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक पाइप किसी टंकी को 54 मिनट में भरता है, एक पाइप किसी टंकी को 54 मिनट में भरता है। सवाल नंबर 12, एक पाइप किसी टंकी को 54 मिनट में भरता है। दोबारा सुन लो, एक पाइप किसी टंकी को 54 मिनट में भरता है यदि दूसरे पाइप का व्यास, यदि दूसरे पाइप का व्यास इसके व्यास से 3 गुना है तथा दोनों पाइप एक साथ खाली टंकी में, तथा दोनों पाइप एक साथ खाली टंकी में खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? सर जी कितना समय लगेगा टंकी को भरने में, ये पूछा गया है। टंकी को भरने में कितना समय लगेगा बताइए फटाक से करके। भाई अब तो आप समझ चुके हैं इस चीज़ को। जितने गुना त्रिज्या होती है उतने गुना होता है व्यास, और जितने गुना त्रिज्या या व्यास होती हैं उनका वर्ग कर दो, उतने गुना हो जाता है क्षेत्रफल। अब देख लो फटाक से। सर जी कोई टंकी को भर सकता है 54 मिनट में। मान लीजिए नल ए टंकी को भरता है 54 मिनट में, नल बी टंकी को भरता है, लेकिन वो कितना है व्यास? 3 गुना। व्यास है 3 गुना मित्रों, व्यास 3 गुना तो क्षेत्रफल 9 गुना। भाई 3 का वर्ग 9 तो क्षेत्रफल 9 गुना, 9 गुना हो जाएगा तो 1/9 समय कम लगता है। मतलब कि इसको लग रही है 54 मिनट, तो इसको लगेंगी 9 छिक्की 54 6 मिनट। कुल काम 54, 54 एकम 54, 9 छिक्की 54 9 बार, 9 और 1 10 काम करेंगे दोनों मिलकर। तो ए व बी द्वारा या ए व बी मिलकर के टंकी को भरेंगे, 54 काम करना है बटे 10, मतलब 5.4 कह लीजिए आप घंटे मिनट में, या फिर कह दीजिए 5 मिनट 4/10 × 60 काटा 6 चौक 24 मिनट सेकंड, अर्थात 5 मिनट और 24 सेकंड में टंकी भर दी जाएगी। 5 मिनट और 24 सेकंड में टंकी भर दी जाएगी। आई थिंक मेरे हिसाब से आप सभी यहाँ तक चीज़ों को समझ गए होंगे। चलिए बहुत अच्छा, बहुत टॉप, बहुत बढ़िया। यहाँ 12 प्रश्नों में हमने लगभग पाइप और टंकी को समाप्त कर दिया है। एक ही क्लास में निदान कर दिया है, पाइप और टंकी का बिल्कुल समापन कर दिया है। यदि किसी विद्यार्थी को कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो, वो विद्यार्थी कभी भी किसी भी समय कमेंट करके पूछ सकता है। कोई भी प्रश्न यदि आपकी समझ में नहीं आया हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो पूछ लेना, और बढ़िया समय के अनुसार 7:45 पर बिल्कुल आ जाया करो। और कुछ दिन बाद आपके समय जो है वो घटा दिया जाएगा, थोड़ा बहुत 7 बजे के आसपास ले आएंगे, है ना। तो चलिए आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डेली अपडेट पाने के लिए, डेली लाइव क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।